केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वो गतिरोध 2020 जून में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और 2020 में सितंबर माह में उसको कानूनी शक्ल दिया गया कृषि बिल को लेकर है। उन 3 कृषि बिल में ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर देश के किसानों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। मेरे सामने इस वक्त कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी के महामंत्री, जो कि किसान परिवार में जन्मे पले और बड़े हुए, एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका खेती और किसानी से गहरा ताल्लुक आता है। मैं अब उनसे इसी विषय में जानना चाह रहा हूं कि आखिर वो 3 कानून, जो कि पहला कानून है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण, दूसरा कानून है कृषक संरक्षण, कृषि मूल्य आश्वासन और कृषक सेवाएं, तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन, जिसमें खाद्य वस्तु जैसा अनाज, खाद्य तेल, दलहन तिलहन, आलू प्याज जैसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाना। तो आइए इसी 3 कानून पर हम पूछते हैं कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी के महामंत्री सुधाकर गणपत राव जी इंगोले से कि आखिर ऐसी क्या खामियां हैं उस कानून में जिसके वजह से पिछले 50 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, किसान ठंड सर्द हवाओं में नीले गगन के तले सड़कों पे अपना घर द्वार छोड़कर बैठे। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ऐसा क्या बात है कि वो किसानों को लेकर जो सरकार और किसानों के बीच ठनी है, गतिरोध निरंतर बना हुआ है? देखिए, एक किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये क्यों चल रहा है मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए कि हमारी पार्टी जो है कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी, ये मूलतः किसानों की ही पार्टी है, क्योंकि कुणबी माने किसान है और किसानों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 कानून जो अभी अध्यादेश जो जारी किए, कानून नहीं वो अध्यादेश है, जिसमें सुधारना की गई है। अब उसके खिलाफ जो ये चल रहे आंदोलन इनके, मैं ना उसका समर्थन करता हूँ ना सरकार का भी समर्थन करता हूँ। मैं सरकार का भी समर्थन नहीं करता, उस अध्यादेश का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस आंदोलन का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सही में ये दोनों को किसानों का हित में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अध्यादेश जो निकले हैं, इसके पहले ये जो कानून बनेगा, अभी अध्यादेश क्या निकले आपके, आवश्यक वस्तुओं से निकालना, या पहले एपीएमसी में डालना आवश्यक था माल और किसानों का माल एपीएमसी में जाने के लिए कोई कंपेल नहीं करता था। आपको कंपेल इसलिए होता था किसान, क्योंकि उसका माल बाहर कोई लेता नहीं था। बाहर कोई इसलिए नहीं लेता था कि वो उसको स्टॉक में नहीं कर सकता था, क्योंकि अत्यावश्यक वस्तु भी आती, उसका लिमिटेड जो कोटा है उससे ज़्यादा वो वहाँ संचय नहीं कर सकता था। अभी वो हटाने से उसको ये हो गया है कि एपीएमसी के बाहर भी बेचने का स्वातंत्र्य आ गया। कोई बहुत बड़ी बात होगी ऐसी नहीं, पहले भी बाहर था। दूसरा बात ऐसा है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक नया उसमें अध्यादेश निकाला है, आज किसान की स्थिति ऐसी है कि किसान खुद का पैसा किसान खेती बाड़ी में नहीं लगा सकता, आज उसके पास है ही नहीं।
सभी यानी इतने सदियों से उसका जो मार खाते खाते आज स्थिति आत्महत्या तक आ गई उसकी। और अब स्थिति ऐसी है उसकी कि अगर अगली फसल ला रहे हैं तो उसको लोन ही निकालना है। हम कर्ज माफ़ी करते, लेकिन कर्ज माफ़ी करने के बाद फिर से वो लोन लेता है। आज उसको बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस अध्यादेश में दिया गया है कि अगर कोई पैसा लगाना चाहे उसमें और उसको निहायत जो निहित दाम जो है उसका पहले तय हो जाए, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वॉटर जो भी हो, वो पहले जितना तय मूल्य है वो इसको देगा और उसके बदले में इसको और उसके साथ में उसको वहाँ रोजगार भी देगा। नहीं तो बात ऐसी है, मैं आपको बीच में रोक रहा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी की जो बात कर रहे हो आप, तो सरकार तो इसका ऐसा कोई कानूनी दायरे में नहीं ला रही है इसको, कोई इसीलिए मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना, सरकार के अध्यादेश का समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें कहीं भी जब तक एमएसपी नहीं आता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब तक कोई डिसाइड नहीं होता, ये सब बाकी ये सब एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले बात तो वो होनी चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी निश्चित करना चाहिए। अगर वो निश्चित होगी तो बाहर का भी आदमी जो व्यापारी उससे ज़्यादा पैसे मिलेगा, क्योंकि उतने पैसे में गवर्नमेंट की दूसरी और बात है कि गवर्नमेंट की खरीदारी की ताकत होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ डिक्लेयर तो कर दी, लेकिन पूरी ताकत उनके पास वो पैसा खरीदने की है ही नहीं। तो उसमें अगर कोई, मैं इसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वागत इसलिए कर रहा हूँ तीनों अध्यादेश का कि 70 सालों से जब किसान के साथ एक सरीका जो उसके ऊपर अन्याय होते जा रहा था और वो आज पूरी तरह शोषित हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, आज उसके बारे में किसी ने तो भी थोड़ी सी पहल की है, इतना ही स्वागतार्थ है उस बात। उसमें तीनों अध्यादेश में इतना है कि कहीं ना कहीं उसका स्वागत इसलिए करता हूँ कि किसी ने पहल तो की है, कुछ होगा। अब उसमें क्या होगा, उसके रिजल्ट निगेटिव आएंगे, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, वो तो आने के बाद जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा ना। आज हम उसको बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आंदोलन इसलिए चल रहा है कि किसानों को, मैं इस आंदोलन का समर्थन इसलिए नहीं करता कि कानून रद्द करो, ठीक है कानून रद्द किए, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? फिर से वैसे ही रहना है, फिर से किसानों के बारे में किसके उसके समस्या के और किसी ने कुछ नहीं बोलना है या किसी ने कुछ सोचना भी नहीं है। ये गवर्नमेंट कम से कम उन्होंने सोचा तो सही कि कम से कम कुछ करे इनके बारे में। अब मूलतः ऐसा है कि शुरू में जब उन्होंने 3 बिल उसमें कानून में जो प्रोविज़न दिए, उसमें किसानों को तो इतने दिनों से लंबाई करते आ रहे हो। अधिग्रहण है, अधिग्रहण किसानों की ज़मीन करते समय जो भाव यानी कौड़े के भाव में उसके अधिग्रहण कर रहे थे, क्योंकि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, ना कोर्ट में जा सकता, ना उसका कोई ये अपना। अभी शेतकरी पुत्र का आंदोलन चला रहे अमर हबीब जी, उनकी किताबों में काफ़ी अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया इस चीज़ का। तो उसमें पाया जाएगा कि ये तीन चीज़ें जो है, एक तो अधिग्रहण, सीलिंग और आवश्यक वस्तुओं में उनको रखना। अब आवश्यक वस्तुओं से निकाल दिया गया तो क्या हो गया, उसमें उसको भाव ज़्यादा मिलेंगे। अब आवश्यक वस्तुओं से निकालने के बाद डंपिंग होगा, तो डंपिंग तो पहले भी एपीएमसी में होता ही था, सड़ता था हमारा अनाज वहाँ पे, वो तो कुछ करते नहीं थे। और डंपिंग कहाँ नहीं होता था, वहाँ डंपिंग नहीं होता था, वहाँ भी डंपिंग होता था, यहाँ डंप होगा। तो इसके ऊपर हाँ, उसमें ऊपर सुधारना ये चाहिए कि अगर ये कोई व्यापारी या कोई ऐसा साठे नफाखोरी वाले कि साठेबाज जो लोग हैं, वो अगर ऐसा कोई डंपिंग करते तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या नियंत्रण है या उसके ऊपर उनके लिए क्या उपाय योजना है, वो गवर्नमेंट ने उसमें निश्चित करना चाहिए, वो नहीं की गई है। सरकार एक्चुअल में सर मुद्दा यही है कि जो डंप जो हो रहा है, जो अनाज जो डंप जो करेंगी, जो कंपनी, जो देसी विदेशी कंपनी जो भी डंप करेंगी, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वो अदालत नहीं जा सकती। या मेरा ये कहना है कि उसमें सुधारना दीजिए ना, रद्द क्यों करो भाई? उसके आंदोलन को इसलिए समर्थन नहीं दे रहे हो कि रद्द करो उसको, रद्द करो, क्या है उसमें रद्द करके क्या करेंगे, क्या बाद में क्या करेंगे? अब उन्होंने अगर पहल की है, मैं जैसे एक बात इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका स्वागत इसलिए कर रहा हूँ तीनों अधिनियम का कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में पहल हुई है। अब पहल हुई है तो किसानों के इस तरफ से भी उसमें आपको क्या चाहिए उसको आप सुझाव देने चाहिए हमको। यह अब उनमें अगर उनको पूछा गया कि इसमें क्या सुझाव दे रहे, तो सुझाव कोई नहीं पूछ दे रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसको ही रद्द करो। ये कोई आंदोलन का ये नहीं होता। इसमें तो हम किसानों को ये भी तो बना ही रहे ना। अब इसमें कौन, इसमें साठेबाजी वाले नफाखोरी वाले नहीं है, कौन है उसमें? ये जो आंदोलन चल रहा है किसी एक स्टेट के लिए लिया हुआ आंदोलन है। वो बिहार का गेहूँ कम पैसे मिले, पंजाब में व्यापार करने वाले लोग हैं ये सब। ये अब इन्होंने अगर ये आंदोलन खड़ा किया है तो कोई ये जितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, ये नफाखोरी का इसमें नहीं है क्या? तो इन्होंने सुझाव देने चाहिए ना। किसान है तो किसान को तो अभी तक वो कानून समझे नहीं जी। जो रियल किसान है उसको तो बेचारा, वो तो आज भी अनपढ़ ही, उतना ही अनपढ़ है आज भी, पूरी तरह नहीं है लेकिन आज भी उतना अनपढ़ है, तो उसको तो पूरे का कानून समझ ही नहीं है।
नहीं तो सर देखिए, उसमें दीजिए, सुझाव देने चाहिए। जैसे एमएसपी का आग्रह धरना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर चीज़ की, हर उपज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, ऐसा हमारा कहना है। हमारा तो खुद भी बहुजन स्वराज पार्टी का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए हर वस्तु के लिए उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए। बाकी सब हमारे लिए मिथ्या है। ये कौन सा कानून लाए और उसमें ये होगा, वो सपने दिखाने वाला काम नहीं चाहिए। बहुत सपने दिखा दिए सरकार ने, तो सपने दिखाने वाला काम नहीं। टू द पॉइंट ये चाहिए कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये निश्चित करना चाहिए सरकार ने, और उस प्राइस में अगर बाज़ार में कोई नहीं लेता है तो वो लेने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। ये दो ही चीज़ें अगर वो करते हैं तो हमारा किसान आज सुखी होता है। कोई ज़रूरत नहीं उसको कर्ज माफ़ी देने की। देखिए जैसा अभी आपने बोले कि कानून रद्द करने पर अड़ा है किसान, लेकिन किसानों का कहना है, उनके संगठनों का ये कहना है कि जिस वक्त ये कानून अमल में लाए गए उस वक्त किसी किसान संगठन या किसी कृषि जानकारों को नहीं लिया गया। सरकार ने एक तरफा ये कानून बनाया, उसमें राज्य सरकार जो है उसके भी कृषि मंत्री को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। राज्य सरकारों को तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो उन्होंने कृषि मंत्री को ये किया। सबसे बड़ी बात कैसी है, अब निश्चित आंदोलन है काय के लिए? किसान का आंदोलन है या इनको विश्वास में नहीं ले गया इसके लिए है? मैंने पहले ही कहा आपको, मैं स्वागत इसलिए करता हूँ कि किसी ने तो भी किसान के हित में कुछ करने की पहल की है, इसलिए कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी उस बिल का स्वागत करती है, समर्थन नहीं करती। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं उसका स्वागत करती है, समर्थन नहीं करती। समर्थन इसलिए नहीं करती कि उसमें भी संशोधन कुछ है, उसमें कुछ कमियां हैं। वो खामियां अगर हम वो दूर कर देते हैं या उनको हम सुझाव देते हैं, वो खामियां उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसानों के हित में होगा। और नहीं करते तो फिर उसका कोई उपयोग ही नहीं, तो समर्थन कैसे करें? लेकिन कम से कम उसने ये कुछ पहल की है, इसका हम स्वागत करते हैं। तो सर जैसा भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का आपने बोले हैं कि सरकार ने उस पर ये तो पिछले कई सालों से किसान इसकी अपनी मांग करते आ रहा है। इसके पहले की जो पूर्वोत्तर सरकार है उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब की ये जो सरकार है, जो बिल लाई है, उसने भी ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो आखिर इसका निकाल कैसा निकलेगा, इसका परिणाम कैसा निकलेगा? नहीं तो भाई वही फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि किसी ने अभी तो भी पहले तो इसके पहले तो किसी ने पहल की नहीं है, उसके ऊपर सोचा ही नहीं है। जैसे चल रहा था वही चल दिया। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन लड़ने के पहले हम इतनी कर्ज माफ़ी कर देंगे, डिक्लेयर कर देना। उसके बाद पहला डिसीजन लेना, कर्ज माफ़ी कर देना, हो गया किसान 5 साल के लिए ख़त्म। यही तो हुआ ना अभी तक के। तो कम से कम उसके बारे में सोच चालू हो गई। सोच चालू हो गई तो सुझाव आएंगे तो उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। इसलिए उसका क्यों स्वागत नहीं करेंगे? करना चाहिए। हमको चाहिए क्या? हमको गवर्नमेंट का विरोध चाहिए, हमको आंदोलन चाहिए या सोल्यूशन चाहिए? मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपके पास, आप विरोध करते हो, उसको रद्द करते हो, सोल्यूशन बताओ ना क्या है आपके पास। मेरे को बताओ, सोल्यूशन दिया कि इन लोगों ने? नहीं दिया। बस सोल्यूशन नहीं दिया तो उन्होंने कुछ किया है तो थोड़ा धीरे से उसको देखो, उसका प्रैक्टिकली क्या होता है। अब बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी लिया ही नहीं है, अब लेने के बाद सोचे कि उसको डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने क्या, उसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी नहीं है कि नहीं, उसके ऊपर डिसाइड होगा ना। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका पैदा ही नहीं हुआ और अब हम उसके बारे में हो हल्ला मचा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर अगर से ये के हित में कुछ काम करने का अगर है तो सही में किसानों के हित में ही सोचना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्राइक है। ये जो भी चल रहा है स्ट्राइक, ये किसानों का स्ट्राइक नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ऐसा स्ट्राइक हमें नहीं चाहिए। हमें तो किसानों ने करना चाहिए। किसानों को इन्वॉल्व करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? अगर किसान वहाँ सोल्यूशन देंगे तो करेंगे। अब सोल्यूशन दे नहीं, इनको भी करेंगे। ये तो सोल्यूशन कहाँ दे रहे हैं? उनको सोल्यूशन देना चाहिए ना। और डिमांड ऐसी हो कि जो किसानों के हित में हो। आपकी डिमांड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड क्यों नहीं कर रहे? आप आंदोलन कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? किसानों की उपज खरीदी की व्यवस्था गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए क्यों आंदोलन नहीं कर रहे? अब उसके लिए नहीं कर रहे और वो कायदे रद्द होने चाहिए। कायदे रद्द होने से हमको क्या मिलेगा? किसान को क्या मिलने वाला है? अगर कानून अभी ये अधिनियम उन्होंने तीनों रखे, अगर रद्द कर दिया, हमको क्या मिलेगा उसमें? फिर से हम वही खाई में चले जाएंगे ना। अब कम से कम उसमें कुछ होगा तो होगा, भला नहीं होगा तो आज कौन सी अच्छी चीज़ में जी रहे हैं हम? आज जैसे अच्छी स्थिति में कहाँ है, इससे बदतर होने वाले हैं। तो कम से कम कुछ तो आशा तो रख सकते हैं। इसलिए वो कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी उसका स्वागत करती है और उसमें कुछ सुझाव, समय मिला, मौका मिला तो हम भी देंगे। हाँ, सोल्यूशन देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लड़ते हो तो सोल्यूशन दो ना उनको, क्या प्रॉब्लम है? अब विदाउट सोल्यूशन बोलो कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये ऐसा नहीं है। ये आंदोलन नहीं बोलते इसको। इवन स्वयं जो शेतकरी संघटना के प्रणेता है,
ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फार्मूला है, शेतकरी संघटना प्रणेता शरद जोशी जी ने उसको माना है। कांग्रेस की बिल है ये, कांग्रेस ने माना था लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इतना ही फर्क है उसमें। ये नहीं कर पाए किसी प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से उन्होंने करके दिखाया कम से कम। अब करके देखा तो उसके रिजल्ट देखो, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना उसके रिजल्ट दिखने के लिए। अगर नहीं होता तो फिर आंदोलन खड़ा करेंगे, फिर किसान आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, वो किसान नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो आंदोलन में जो है, जो खड़े जो आंदोलन, इसमें किसान नहीं है, आपका कहना है? बेसिकली किसान है सर, क्योंकि किसान के ये डिमांड ही नहीं है। वो किसान को क्या लेन देने उससे। आज जो आम आदमी किसान है यहाँ का, हमारा खेती करने वाला, उसको पूछो आप जाके, वो बोले क्या कानून है हमें तो नहीं मालूम। वो अधिनियम निकले पहले एपीएमसी में जाते थे, अब क्या सुनते हैं कि बाहर बेचना पड़ेगा, बाहर बेचेंगे, अच्छा भाव आएगा तो बाहर बेचेंगे, इतना ही मालूम है उसको। कहाँ मालूम है उसको, ये बताइए ना। तो सर पहले भी तो कृषि उपज को बाहर में बेचा जाता था, सिर्फ 6% ऐसी है जो एपीएमसी में जाती थी, 94% तो बाहर ही बेचे जाती है। धीरे धीरे उसका बाहर में बेचने का अभी ये मतलब मैंने बताया कि स्टॉक करने की जो परमिशन पहले अत्यावश्यक वस्तु होने के कारण बाहर में नहीं थी, वो आज मिल गई है। तो बाहर के परचेसिंग अब बढ़ेगा। अब बाहर का परचेसिंग बढ़ेगा तो एपीएमसी में माल जाएगा नहीं। क्यों जाएगा? इनका सेल्स बिल्टी अमुक डमुक हमाली दवाली करते करते तो इतना काट लेते, 2/3 तो किसान का वहीं चले जाता है। कुछ कुछ छोटा क्वांटिटी में लेके जाओ तो 1/3 उसके घर में जाता है। कभी कभी तो वो उसका कई बार हमारे वो विजय जावंदिया थे, अपना शेतकरी नेता, उन्होंने बिल भेजे थे इसमें व्हाट्सएप पे, सब लोगों ने देखे है वो, कि उसका परचेसिंग मूल्य जारी, उसका बिल है टोटल बिल, उसका 1/3 उसके घर में जा रहा है, 2/3 तो वो एपीएमसी वाले खा रहे हैं उसमें शेष और इसमें। तो ऐसे स्थिति में एपीएमसी में वो माल जाएगा, बाहर बेचेंगे वो लोग। अब बाहर बेचेंगे तो इनका दुकानदारियाँ बंद होगी, इनकी दुकानदारियाँ बंद होगी, इसलिए सब ये हो हल्ला चल रहा है उसका। एपीएमसी का आग्रह क्यों होना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। मेरा ये कहना है कि इनका भी आंदोलनकारियों का एपीएमसी, कौन सा एपीएमसी के माध्यम से किसान सुखी है? किसान को पूछिए आप, रियल किसान जो, उसको पूछिए कि एपीएमसी में माल देने से तुमको कितना पैसा मिलता है। बाहर जाएगा तो कम से कम खाली उसकी हमारी लगेगी, दलाली नहीं लगेगी, डायरेक्ट परचेस करेगा, उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मिलेंगे तो यहाँ कौन जाएगा? यहाँ नहीं जाएगा। इसलिए वो एपीएमसी का रट लगा रहे। और एपीएमसी ये राजनीति वालों का अड्डा बन गया है। वहाँ के सभापति उपसभापति दुनिया भर के चुनाव लड़ते हैं, उसमें पार्टियाँ चलती हैं इनकी, इसलिए वहाँ पे उनको उनका प्रमोट कर रहे हैं सबका, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों का सही किसानों का आंदोलन कहाँ है? इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जैसे वो अमर हबीब जी कहते हैं ना हमारे शेतकरी पुत्र आंदोलन के, उसी तरह ये सीलिंग, अधिग्रहण और अत्यावश्यक वस्तु पूरे वो मूल कायदे ही खत्म होने चाहिए। मूल कायदे खत्म होने चाहिए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, सब अधिनियम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एपीएमसी का बात ऐसा है सर कि एपीएमसी में जो किसान जो अपनी उपज जो ले जाता था, जो वहाँ बेचता था, उस पर ऐसा था 2-3 फायदे होते थे। पहला तो ये था कि अगर से उसके साथ कोई ठगी का अगर शिकार नहीं होता था, वो उसको जाने के लिए कोई अदालत का दरवाजा खुला था। एपीएमसी में अगर से उसे ठगी का शिकार अगर बनाया जाए या ठग जाए तो अदालत जाने के लिए उसके करने दरवाजा था, एक वहाँ पे जाने के लिए कुछ रिश्ता था। हाँ, ये बात और है कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारी और कर्मचारी, उनकी भ्रष्टाचार की नीति की भेंट ये चढ़ गया। ऐसा है, वहाँ ठगी होने के बाद आप रियल किसान का जो चित्र अगर वहाँ जाके देखोगे, ठगी होने के बाद कोर्ट में जाने के लिए उसके पास कहाँ पैसा है सब। वो वहाँ जाता है ऐसा बेचारा लाचार, ऐसा इसके हाथ जोड़ते हुए जाता है कि थोड़ा अच्छा भाव दिलाइए जी, अच्छा करिए जी। इनका सिंडिकेट बना हुआ है अंदर से, इनका सिंडिकेट बना हुआ है दलाल लोगों का। क्या आज क्या भाव लेना है, हर जगह वही भाव रखेंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो वो सिंडिकेट जो है वो टूट जाएगा। तो उसमें उसके भलाई के लिए कहाँ हो रहा है? किसान कहाँ उसको भलाई उसे दे रही? वो तो मजबूरी से बेचता था जी, बाहर इसलिए कोई लेता नहीं था कि वो स्टॉक नहीं कर सकता था, तो इसलिए वहाँ जाना पड़ता था और मजबूरी से वहाँ बेचना पड़ता था। एपीएमसी में कोई खुशी से किसान नहीं जाता है। अच्छा, ये बताइए सर कि किसान का ये भी कहना है कि हमने सरकार को बोला ही नहीं है कानून बनाने, ये कानून बनाने के लिए बोला ही नहीं है सरकार को, और सरकार ने अपने दिल से कैसा यहाँ बना ली। इसमें आने जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ ये जा रहा है कि भैया देसी विदेशी कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया। कौन से कानून सरकार किसानों को पूछ के बनाती है? आज तक कौन से बनाए? इसके पहले के सरकार ने भी कहाँ बनाए? किसानों को पूछ के किसान जो मांगता है वो कानून में लाते क्या है? वैसे भी आज भी नहीं ला रहे, उस समय भी लाते नहीं थे। तो पूछ के कौन बना था कानून? वैसे उसमें संशोधन के, मैंने पहले ही बताया कि उसलिए किसी न किसी इतने सालों के बाद किसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए किसी ने पहल की है, इसका हम स्वागत करते हैं। बस
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसका समर्थन नहीं कर रहे क्योंकि उसमें काफ़ी कमियां हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कि उसमें काफ़ी कमियां हैं। वो कमियां अगर दुरुस्त होती है तो अध्यादेश किसानों के फायदे के है, क्यों नहीं रहेंगे फायदे के? उस कुछ तो होगा। अब इसमें जो रिजल्ट आएंगे उससे फिर और अच्छा क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे। किसान के साथ तब लेंगे, किसान को भी साथ में अभी भी लेंगे, क्यों नहीं? वो तो बोल रहे हैं कि किसानों आओ बताओ, हमको सजेशन दो। सरकार ने कहाँ मना किया आपको? अब सरकार ने कई बार आमंत्रित किया है आंदोलनकारियों को कि आप आइए, हमको सजेशन, यानी क्या बोलते हैं, सजेशन विथ सोल्यूशन। सजेशन तो दे देते जी हम, लेकिन सोल्यूशन कहाँ देते उसको? सोल्यूशन कौन देगा? सोल्यूशन दो ना। वो अगर नहीं सुनते होंगे तो फिर आंदोलन करो, इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन करो, सब किसान सहभागी होंगे। अच्छा, आपके यहाँ कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी का किसानों के लेकर कुछ ऐसा कुछ मैनिफेस्टो है, कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की है जो किसान को राहत पहुंचा सके? देखिए, हमारी पार्टी ही मूलतः किसानों की पार्टी है। कुणबी बहुजन ये किसान ही है, 100% किसान है उसमें। इसलिए किसानों के हित में जो होगा उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, उसी के लिए लड़ेंगे। या फिर ऐसा नहीं कि किसानों के हित में का मतलब ऐसा नहीं कि जो सरकार कोई भी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, कोई भी। जो किसानों के हित में बात करेगा उसका हम स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। अभी ऐसा कितने कितने दिन हो चुके, कितना अरसा गुजर चुका ये जो पार्टी जो बना है आपने? हमारा तो अभी नई पार्टी है। हमारा रजिस्ट्रेशन ही फरवरी में आया था और मार्च में कोरोना लग गया। तो अभी धीरे धीरे हम ये जन जागृति किसानों के बारे में करेंगे। लोगों का अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है और कई जगह से हमको न्योते भी आ रहे हैं कि आप आइए, हम लोग बैठेंगे थोड़ा इसमें एक चर्चा, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी एक ही है कि जिसमें किसानों का हित हो। किसान और श्रम का अपना कष्टकरी जो लोग हैं, श्रमदायी लोग जो है, उनके हित में जो बात होगी वो हम करेंगे और उसी का समर्थन करेंगे। सरकार किसी की भी, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। सरकार किसी की भी, उसके इसलिए किसानों के हित में ही समर्थन करेंगे, किसानों के हित के लिए ही विरोध करेंगे। तो ये सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन ने कि इसको पॉलिटिकल भी रूप दे रहे ये हैं? पूरा पॉलिटिकल पार्टी है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टोटली पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए टोटली पार्टी है। तो आने वाले दिनों में चुनाव में भी भाग लेंगी पार्टी? अभी ऐसा है कि जो लोगों में कई सारा ऐसा बहुजन समाज का वर्ग है कि जो भ्रमित है कि आज हम कहाँ जाए, कैसे जाए। क्योंकि जैसे कई सालों तक ऐसा था कि भाई कांग्रेस का सरकार चल रही थी कई सालों से, अब वो सरकार चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी गलत हो रहा है सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है, या कांग्रेस सरकार ही किसानों के बारे में सोचती नहीं है, कि कांग्रेस सरकार ही किसानों के हित में कुछ बात नहीं करती। ऐसा ही एक भ्रम लोगों में था। लोगों ने चेंज किया, किसानों ने ही चेंज किया। आज इतने बड़े संख्या में किसान हैं तो किसान के मत के सिवाय कोई चेंज थोड़ी ना हो सकता है। अब किसानों ने चेंज किया, दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार के भी अभी 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए अभी। अब 7 साल में देखा कि ये भी वैसे ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित है कि एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म हो। हमारा मानना ये है कि वो एक भ्रमित है कि ऐसा एक हमारा प्लेटफॉर्म हो जो राष्ट्र हित में काम करेगा और किसानों के हित में काम करेगा। और वही काम हम कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी के प्लेटफॉर्म से करना चाहते। हमारी ना कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ना बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ना कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी एक ही है कि किसान का हित, उसके हित में जो भी आप सरकार हो या आने का तो हमको बहुत देर है, काफ़ी समय लगेगा उसके लिए, या अगर इच्छा रही किसानों की तो जल्दी भी आ जाएगा। तो जो भी रहेगा, हमारी जो भी सरकार आएगी, हमारा जो भी कहीं सत्ता में हमारे लोग आएंगे, वो पहले बात किसान की करेंगे। तो आपकी पार्टी के सिर्फ ग्रामीण तक के सीमित रखेंगे कि कुछ शहरों में भी जाएंगे? हमारी पार्टी तो अभी ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, लेकिन शुरू में हमने उसका एक महाराष्ट्र ये कार्यक्षेत्र चुना है। महाराष्ट्र में हम काम करेंगे और बहुजन को सभी को एक झंडे तले एकत्रित करने का काम करेंगे। कुणबी ये स्वयं किसान है और किसान के ऊपर, उपज के ऊपर जितने भी लोग क्या बोलते हैं उसको, अवलंबित है, उन सबको एकत्र करके एक ऐसी कष्टकरी और श्रमकारियों की पार्टी हम किसानों की बनाएंगे और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म देंगे इसके ऊपर। क्योंकि आज होता यह है कि कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। अब उनके आइडियोलॉजी के विरोध में अगर कोई बोलता है, किसानों की बात करता है, तो उसका सुनते नहीं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी उनको वहाँ, या हमारा कोई आदमी, किसान आदमी अगर एमएलए एमपी चुन के भी आता है तो वो अपनी बात खुलकर वहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे उनकी आइडियोलॉजी चलती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे किसानों की आइडियोलॉजी चलेगी, यहाँ खुल के बात कर पाएंगे और किसानों के हित में हम सब मिल के जो डिसीजन लेना है वो लेंगे। तो ये थे हमारे सुधाकर राव जी, गणपत राव जी इंगोले,
जो कुणबी बहुजन समाज पार्टी के महामंत्री भी हैं, इनका ये कहना है कि ये किसान बिल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की पहल का स्वागत करते हैं कि वो किसानों के हित में उनने कुछ कदम उठाया। वो ये भी कहते हैं कि जो किसानों के हित की बात करेगा, इनकी पार्टी उसी का समर्थन करेंगी, उसी के साथ जाएंगी, चूँकि इस देश का किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ है और किसानों पर ही, किसानों को, किसानी और किसानी को लेकर ही विश्व में भारत को पहचाना जाता है। तो ये थे हमारे सुधाकर राव गणपत राव जी इंगोले, जो लोकमंच वक्ता लाइव से सैयद मुजीब, जो मैं संपादक हूँ, मुझसे बात कर रहे थे। एक अभियान के तहत, जय किसान अभियान के तहत ये बात कर रहे थे। उन 3 कृषि बिलों को लेकर हम उनसे चर्चा कर रहे थे और वो अपनी पार्टी के आगे की रणनीति भी बता रहे थे कि आगे उनकी पार्टी क्या करना चाहती है। तो इंगोले जी, धन्यवाद आपका लोकमंच वक्ता लाइव से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं अपने कैमरामैन के साथ अब विदा लेना चाहता हूँ। जय किसान, जय भारत, जय संविधान।